नमस्ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अब इस श्लोक को समझने के लिए हम सर्वप्रथम इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं, अर्थात श्लोक में मौजूद शब्दों में संधि समास का विच्छेद करके आप लोगों के सामने रखते हैं, जिससे कि श्लोक समझने में आसानी हो। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर संधिच्छेद किया है, पदच्छेद किया है, तो इसकी मदद से ये श्लोक समझना आसान हो जाएगा। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस श्लोक में मौजूद सबसे अंतिम जो पंक्ति है, आयुः विद्या यशः बलम, आयुर्विद्या यशो बलम, ये पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। सभी को आयु विद्या, आयु का मतलब होता है उम्र, हमारा जीवन, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी कामयाबी, और अंतिम शब्द जो है बलम, बल यानी शक्ति ताकत, ये सारी चीजें किसको नहीं चाहिए? प्रत्येक को चाहिए। लेकिन किसके पास ये चीजें बढ़ती जाती है, ये श्लोक में बताया गया है। देखिए, इस श्लोक की जो दोनों पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों में बताया है कि ये चार चीजें किसके पास बढ़ती है। तो सबसे प्रथम शब्द है अभिवादनशीलस्य। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभिवादन इस शब्द का अर्थ होता है झुकना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, और शील यानी चारित्र्य, स्वभाव भी कह सकते हैं हम उसको। तो अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील है उसका, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्ध उपसेविनः, तो नित्य शब्द का मतलब है हमेशा, हमेशा, और वृद्ध यानी जो हमसे बड़े हैं। हालांकि वृद्ध शब्द का वैसे शब्द अर्थ देखा जाए तो बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग होता है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल इतना अर्थ नहीं लेना है। वृद्ध का मतलब होता है जो हमसे बड़ा है, इंक्रीज्ड। अब चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, अधिकार के मामले में हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा है लेकिन वो ज्ञान के मामले में हमसे वृद्ध हो, तो ऐसा भी वृद्ध इसके अंदर समाहित है। तो जो हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, उपसेविनः, जो सेवा करता है, तो उसके चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो चार चीजें उसकी बढ़ती है। तस्य यानी उसकी, और वर्धन्ते यानी बढ़ती हैं। कौन कौन सी चार चीजें? तो आयु, विद्या, यश और बल। तो उम्र, ज्ञान, कामयाबी, यश शब्द का मतलब होता है कामयाबी, सक्सेस, और बलम यानी शक्ति। तो ये चार चीजें उसकी बढ़ती है। किसकी? जो अभिवादनशील है, यानी जिसका स्वभाव हमेशा झुककर रहना है, नमस्कार करना है, और जो हमेशा वृद्धों की सेवा करता है। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक को समझने का प्रयास किया। एक बार अन्वय क्रम की मदद से भी हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। अन्वय क्या होता है? तो श्लोक में ही मौजूद जो शब्द होते हैं उन्हीं को ऐसे योग्य क्रम से लगाना कि जिससे हमें श्लोक का अर्थ बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो तस्य शब्द लिखा है, इसको हमने शुरुआत में लिखा। तो तस्य अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध उपसेविनः मनुष्यस्य। अब यहाँ पर मनुष्यस्य इस शब्द का हमने अध्याहार किया है, श्लोक में नहीं था लेकिन हमने लिया। तो उस, तो तस्य मनुष्यस्य, उस मनुष्य के जो अभिवादनशील है और हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, तो उस मनुष्य के आयु, विद्या, यश और बल, इति चत्वारी, ये चार चीजें वर्धन्ते, बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि ये चार चीजें किसकी बढ़ती है। अब देखो कैसे बढ़ती है। जो हमेशा झुककर रहता है, सभी को प्रणाम करता है, तो सब लोग उससे मित्रता करते हैं, उससे मदद करते हैं, जो कि उसको कामयाबी देते हैं, ज्ञान देते हैं। और जो हमेशा वृद्ध लोगों की सेवा करता रहता है, तो वृद्धों के पास बड़ा ज्ञान होता है, तजुर्बा होता है, तो उसका भी फायदा उस व्यक्ति को हो जाता है जो उनकी सेवा करता है, हमेशा झुक कर रहता है। तो सभी की शुभकामनाएं उसके साथ आती है, और बड़े बुजुर्गों का ज्ञान भी उसे मिलता रहता है। तो इसलिए उसको, उसका जीवन अच्छा बीतने लगता है तो उसकी उम्र बढ़ती है। उसको विद्या मिलती है तो विद्या के द्वारा उसको पैसा मिलता है, उसको वो कामयाब होता है हर क्षेत्र में, और इसी वजह से उसकी बल, उसकी पावर, उसकी शक्ति भी बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैंने इस श्लोक को आप लोगों को समझाया। यदि आप बिल्कुल विस्तार से इस श्लोक को समझना चाहती है तो ये लिंक आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। कक्षा कौमुदी पर इस श्लोक को विस्तार से समझाया है। आपका धन्यवाद।